नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन झारखंड स्पेशल पेड ग्रुप में। आज हम झारखंड की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और इस बार हम आपको पता ही है कि झारखंड में 5 प्रमंडल हैं और इस 5 प्रमंडल में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात हम कर रहे हैं और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के रांची जिले पर मेरा फोकस है और 2 पार्ट में पूरे रांची जिले को हम लोग अच्छे से करेंगे। तो मेरा उद्देश्य है कि डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ पूरे झारखंड की जानकारी आपको कैसे प्राप्त हो यह देखना। और मेरा मानना है कि अगर हम लोग 24 डिस्ट्रिक्ट झारखंड का कर लिए तो झारखंड का लगभग 50% सिलेबस हम लोग कवर कर जाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से देखना है। सबसे पहले हम दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल पर चर्चा कर रहे हैं और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में भी रांची डिस्ट्रिक्ट पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट इस पेड ग्रुप में हम कौन ले रहे हैं भाई? रांची जिला। कौन जिला भाई? रांची जिला। और आप लोग को पता ही है कि रांची जो है ये झारखंड का भी मुख्यालय है। झारखंड राज्य का मुख्यालय भी है। तो हम लोग जो है रांची जिला को कर रहे हैं। अच्छे से नोट्स बनाइए। पीडीएफ तो मिलेगा ही आप लोगों को, लेकिन खुद से नोट्स बनाइए। एक एक पॉइंट को बारीकी से देखिए और तब देखिए कितना मजा आता है पढ़ाई में। और मेरा लक्ष्य है और आप लोगों का भी होना चाहिए कि लॉकडाउन के बाद जो भी पहला एग्जाम होगा उस एग्जाम को कैसे क्लियर करें हम लोग। और झारखंड के किसी भी एग्जाम में झारखंड बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं रांची जिला के बारे में। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड में जाते हैं और इसके बैकग्राउंड में जाने के लिए आपको समझना होगा कोल विद्रोह। कौन विद्रोह भाई? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह आपको पता ही है 1832-33 में झारखंड में हुआ था और इस विद्रोह का परिणाम था दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन। दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन। क्लियर है? दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन कब किया गया? 1834 ईस्वी में। किस विद्रोह का परिणाम है? तो कोल विद्रोह का परिणाम है। याद रखना है आप लोग को, कोल विद्रोह का परिणाम। क्लियर है? तो दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन कब किया गया और किस विद्रोह के परिणाम के रूप में किया गया, यह बात को आप लोग को याद रखना है। तो दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का जो गठन किया गया कब, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1834 में। और ब्रिटिश प्रशासकों ने इसके तहत छोटा नागपुर में या छोटा नागपुर के अंतर्गत, छोटा नागपुर के अंतर्गत किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा छोटा नागपुर के अंतर्गत 3 जिले बनाए गए। 3 जिले बनाए गए। कितने जिले भाई? 3 जिले। याद रखिएगा। क्लियर है? और ये 3 जिले कौन कौन हैं तो इस पर ध्यान देना है। फर्स्ट है हमारा हजारीबाग। फर्स्ट कौन है? हजारीबाग। दूसरा है मानभूम और तीसरा है लोहरदग्गा। क्लियर? तो छोटा नागपुर के अंतर्गत ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा कितने जिले बनाए गए? तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? आप लोगों का आंसर होगा 3। कौन कौन भाई बोलिए? हजारीबाग, मानभूम और तीसरा लोहरदग्गा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, ये जो लोहरदग्गा डिस्ट्रिक्ट है इसका मुख्यालय बनाया गया शेर घाटी।
तो लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय किसको बनाया गया? शेर घाटी। अच्छे से पृष्ठभूमि को समझिए, क्लियर है? किसको बनाया गया? शेर घाटी को। क्लियर? आइए, ये जो मुख्यालय है शेर घाटी, इसको लोहरदगा लाया गया, लोहरदगा लाया गया। तो शेर घाटी से मुख्यालय ट्रांसफर करके कहां लाया गया? लोहरदगा। पूछेगा आप कब? 1843 में। कब भाई? 1843। तो लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय 1834 में कहां बनाया गया? शेर घाटी। और शेर घाटी से ट्रांसफर करके, स्थानांतरित करके जिला को लाया गया कहां? लोहरदगा। 1843। क्लियर है? आइए, 1852 में, कब की बात है? 1852, 1852 में, 1852 में आवास रांची लाया गया, आवास रांची लाया गया। तो 1843 के बाद घटनाक्रम कैसे बढ़ता है? 1852 में आवास कहां लाया गया? रांची। क्लियर है? तो मुख्यालय का जो आवास है वो कहां लाया गया? रांची। कब? 1852। क्लियर? आइए, और 1899 में, अब याद रखना है, 1899 में रांची को, 1899 में रांची को जिला के रूप में गठित किया गया, जिला के रूप में गठित किया गया। क्लियर है? गठित किया गया कब भाई? 1899 में। और लोहरदगा को अनुमंडल बना दिया गया, लोहरदगा को अनुमंडल बना दिया गया। क्लियर है? क्या बनाया गया? अनुमंडल। तो ये है रांची के गठन की पृष्ठभूमि, रांची जिला के गठन की पृष्ठभूमि। आप लोग अक्सर किताब में पढ़ते होंगे रांची जिले का गठन 1899 कैसे गठित हुआ, इसके पृष्ठभूमि पर चर्चा किए हम। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि रांची जिले का गठन कब हुआ? 1899। घटनाक्रम क्या है? तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया 1874। इसके बाद छोटा नागपुर के अंतर्गत 3 जिले बनाए गए, हजारीबाग, मानभूम और लोहरदगा। और लोहरदगा का मुख्यालय शेर घाटी स्थापित किया गया। शेर घाटी के बाद मुख्यालय लाया गया लोहरदगा। कब? 1843। क्लियर है? 1852 में लोहरदगा से मुख्यालय का आवास कहां लाया गया? रांची। और 1899 में रांची को जिला घोषित किया गया और लोहरदगा को उसके अंतर्गत अनुमंडल बनाया गया। क्लियर है? कोई डाउट? तो अब आज के बाद रांची के गठन की पृष्ठभूमि आप लोगों का, मतलब रांची जिला के गठन की पृष्ठभूमि आप लोगों का स्पष्ट होना चाहिए। तो अब अगर क्वेश्चन हम पूछें कि बताइए रांची को जिले के रूप में कब गठित किया गया? 1899। क्लियर है? आइए, 1983 में, याद रखिएगा, 1983 में रांची से अलग कर, किससे अलग कर? रांची से अलग कर 2 जिला बनाया गया 1983 में। कब भाई? 1983 में रांची से अलग कर 2 जिला बनाया गया, एक है गुमला और दूसरा लोहरदगा। एक है गुमला और दूसरा है लोहरदगा। क्लियर है? तो गुमला एक जिला बना और लोहरदगा एक जिला बना। कब भाई? 1983 में। किससे अलग करके? रांची से अलग करके। क्लियर है? आइए, 2007 में रांची से ही अलग करके खूंटी जिले का गठन किया गया। खूंटी जिले का गठन, खूंटी जिले का गठन किया गया।
तो ये पूरा हम बताए आप लोगों को रांची डिस्ट्रिक्ट के गठन के बारे में। कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, रांची का पुराना नाम। आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा रांची का पुराना नाम। क्लियर है? रांची का क्या पूछेगा? पुराना नाम। क्या बोलेंगे आप लोग? दो नाम, बिशुनपुर। क्या नाम बोलेंगे? बिशुनपुर या फिर विल्किंसनगंज। विल्किंसनगंज। तो रांची का पुराना नाम क्या है? विष्णुपुर या बिशुनपुर, विष्णु नहीं, बिशुनपुर और विल्किंसनगंज। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन होगा कि रांची का पुराना नाम बताइए। आप लोग बता पाएंगे? बिल्कुल। क्या बताएंगे? बताइए। आंसर होगा विशुनपुर और विल्किंसनगंज। विशुनपुर कहिए या फिर विल्किंसनगंज कहिए। अब आइए, रांची का उपनाम। अगला हम लोग कर रहे हैं रांची का उपनाम। तो रांची के उपनाम में है फर्स्ट, झारखंड का शिमला। झारखंड का शिमला किसको कहा जाता है? आप लोग को सीधा क्वेश्चन दे देगा। क्या आंसर देंगे अब आप लोग? आप लोग का आंसर होगा रांची। दूसरा है शहीदों का नगर। शहीदों का नगर। और तीसरा है जलप्रपात नगरी। सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को पूछ दे कि झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कौन है? रांची। शहीदों का नगर किसको कहते हैं? रांची। झारखंड का शिमला किसको कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? रांची। अब सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला है, इसलिए यहीं पर हम लोग रांची डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कुछ प्रमुख जलप्रपात कर लेते हैं। तो फर्स्ट आप लोग को पता ही है, बहुत फेमस, हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात। कौन जलप्रपात भाई? हुंडरू जलप्रपात। अब किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। अगर आप लोग से पूछे कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, आप लोग क्या आंसर बोलेंगे? बताइए। स्वर्णरेखा नदी पर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 74 मीटर। क्लियर है? कितना भाई? 74 मीटर। तो हुंडरू जलप्रपात काफी फेमस जलप्रपात है रांची जिले का। दूसरा है जोनहा, या फिर इसी को कहते हैं गौतम धारा जलप्रपात। गौतम धारा जलप्रपात। तो जोनहा कह लो या फिर आप गौतम धारा जलप्रपात कह लीजिए भाई, दोनों एक ही बात हुआ। एक बार क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जानते हैं? आंसर क्या देंगे आप लोग? जोनहा जलप्रपात। क्लियर है? चलिए आइए, ये राढ़ू नदी पर है। राढ़ू नदी पर है। किस नदी पर भाई? राढ़ू नदी पर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई पर ध्यान दीजिएगा, 17 मीटर। कितना? 17 मीटर। आइए तीसरा है दसम जलप्रपात। कौन जलप्रपात? दसम जलप्रपात। और दसम जलप्रपात जो है वो कांची नदी पर है। किस नदी पर? कांची नदी पर। ऊंचाई 40 मीटर। तो ये 3 प्रमुख जलप्रपात हैं रांची जिले के। बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला। लेकिन इसमें से 3 जो महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार पूछे जाने की संभावना है, उस पर हम चर्चा किए। बताइए 3 महत्वपूर्ण जलप्रपात जो रांची जिले में स्थित है। फर्स्ट है हुंडरू जलप्रपात। क्लियर है? अब आप लोग से पूछेगा हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? क्या आंसर देंगे आप लोग? स्वर्णरेखा नदी पर। क्लियर? दूसरा पूछेगा आप लोग से कि जोनहा या गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो राढ़ू नदी पर। ऊंचाई कितनी है? 17 मीटर। तीसरा कौन है भाई?
दसम जलप्रपात। किस नदी पर? कांची नदी पर। और ऊंचाई कितनी है? 40 मीटर। तो ये हम दो बात आप लोग को बताए, रांची का पुराना नाम और रांची का उपनाम। कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आइए, पूछेगा कि रांची जो है किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। आप लोग क्या बोलेंगे? दक्षिणी छोटा नागपुर। किस प्रमंडल के अंतर्गत भाई? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। क्लियर है? अब आप लोग को पता होना चाहिए कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन जिले आते हैं। तो आइए, सबसे पहला गुमला, दूसरा लोहरदगा, क्लियर है, तीसरा रांची। बताइए कौन कौन? गुमला, लोहरदगा, रांची, 3 बताए। अगला आप लोग बताइए और जोर से बोलिए जो मेरे तक आवाज पहुंचे। तो 3 बताए हम, गुमला, लोहरदगा, रांची। चौथा और पांचवा आप लोग को बताना है। तो चौथा है अभी हम लोग किए थे खूंटी, किए थे, और पांचवा है सिमडेगा। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट है किसमें? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का भाग है कौन? रांची। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का भी मुख्यालय है रांची और झारखंड का भी मुख्यालय है रांची। क्लियर? अब बताइए, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 5 जिले। कौन कौन? बोलिए भाई जोर से मेरे साथ। फर्स्ट हुआ गुमला, दूसरा हुआ लोहरदगा, तीसरा हुआ रांची, चौथा हुआ खूंटी और पांचवा हुआ सिमडेगा। क्लियर है? चलिए आइए अगला देखते हैं हम लोग। अनुमंडल कितने हैं? अनुमंडल, अनुमंडल मतलब सब डिवीजन। अनुमंडल है 2, एक है रांची और दूसरा है बुंडू। तो अगर आप लोग से पूछे कि अनुमंडल कितने हैं, आंसर क्या देंगे? 2। एक क्या देंगे? रांची, और दूसरा क्या देंगे? बुंडू। क्लियर है? तो 2 अनुमंडल हैं। अब अगर आप लोग से पूछे प्रखंड कितने हैं, तो 18। प्रखंड कितने हैं? 18। ध्यान रखिएगा, 18 में से 14 रांची अनुमंडल में और 4 बुंडू अनुमंडल में। तो अनुमंडल की संख्या कितनी? 2। प्रखंड की संख्या कितनी? 18। 18 प्रखंड में से 14 प्रखंड रांची अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं और 4 प्रखंड बुंडू अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया? तो बताइए किस प्रमंडल का हिस्सा है? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का। कौन? रांची। अब है कि रांची में कितने अनुमंडल हैं, तो आंसर आप लोग का क्या होगा? 2 अनुमंडल हैं। कौन कौन? रांची और बुंडू। रांची के अंतर्गत कितने प्रखंड हैं? तो 14। बुंडू के अंतर्गत कितने हैं? तो 4। क्लियर है? आइए अब आप लोग को देखना है पंचायत। पंचायत कितने हैं? तो रांची डिस्ट्रिक्ट में पंचायत की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 305। कितने भाई? 305। गांव की संख्या कितनी है? रांची डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत गांव की संख्या कितनी है? तो गांव की संख्या याद रखेंगे आप लोग, 1329। 1329 गांव। क्लियर? कोई डाउट? चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं हम लोग रांची डिस्ट्रिक्ट की चौहद्दी। रांची डिस्ट्रिक्ट की चौहद्दी। क्लियर है? रांची डिस्ट्रिक्ट की क्या? चौहद्दी। उत्तर में कौन कौन जिले हैं? दक्षिण में कौन, पूरब में कौन और पश्चिम में कौन? तो रांची जिले के उत्तर में अगर आप मैप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा चतरा। कौन? चतरा। दूसरा हजारीबाग, तीसरा रामगढ़ और चौथा लातेहार। तो रांची डिस्ट्रिक्ट के उत्तर में कौन कौन जिला है? चतरा,
हजारीबाग, रामगढ़ और लातेहार। सर्वाधिक क्षेत्र जो टच करता है वो किससे करता है? तो रामगढ़ से, उत्तर में। आइए दक्षिण में देखते हैं कौन कौन है। खूंटी, सरायकेला, खरसावां। खूंटी हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया और पश्चिमी सिंहभूम। क्लियर है? तो रांची के दक्षिण में कौन कौन डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, खूंटी, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम। क्लियर? अब आइए पूरब में। तो पूरब में सरायकेला खरसावां और दूसरा याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कौन भाई? पश्चिम बंगाल। क्लियर है? कौन राज्य टच कर रहा है? पश्चिम बंगाल। तो रांची डिस्ट्रिक्ट के चौहद्दे से कौन राज्य टच करता है? आंसर क्या देंगे हम लोग? पश्चिम बंगाल, और वो पूरब साइड में है। क्लियर? आइए पश्चिम में देखते हैं। तो लोहरदगा और गुमला, लोहरदगा और गुमला। क्लियर है? तो ये अब आप लोग को याद रखना है, ये हुआ रांची डिस्ट्रिक्ट का चौहद्दी। तो अगर आप लोग से पूछे रांची के उत्तर में उसकी सीमा से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है, कर पाएंगे? क्या बोलेंगे आंसर? बताइए तो भाई जरा। आंसर होगा चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार। दक्षिण में कौन? तो 3, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम। कितना? 3। ऊपर 4, इधर 2। कौन कौन? लोहरदगा और गुमला पश्चिम में। पूरब में एक ही जिला है और एक राज्य है। तो रांची जिले के सीमावर्ती जिले और राज्य पर हम लोग चर्चा किए। अगला देखते हैं हम लोग। अब आप लोग को ध्यान रखना है विधानसभा क्षेत्र। रांची डिस्ट्रिक्ट में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? विधानसभा क्षेत्र, तो रांची में 7 विधानसभा क्षेत्र है। कितने? 7। याद रखना है आप लोग को, 7। और याद रखिएगा झारखंड के सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला है ये। तो रांची में सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन है? आंसर क्या होगा? रांची। तो सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जिला याद रखिएगा, सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जिला कौन है? आंसर क्या देंगे हम लोग? रांची। कितने भाई? 7। तो एक डिस्ट्रिक्ट किसी में सबसे ज्यादा विधानसभा है तो वो है रांची जिला। कितने विधानसभा है? 7। आइए धड़ाधड़ करते हैं। फर्स्ट विधानसभा है रांची, दूसरा है कांके, तीसरा है हटिया। ये 3 तो एकदम सबको याद होगा, रांची, कांके, हटिया। अगला है मांडर, मांडर, तमाड़। मांडर हो गया, तमाड़ हो गया, और है सिल्ली और खिजरी। खिजरी। तो विधानसभा कितने हैं? 7। कौन कौन? रांची, कांके, हटिया, मांडर, तमाड़, सिल्ली, खिजरी। और याद रखिएगा लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? तो आंसर होगा 1। कितने हैं भाई? 1। तो ये विधानसभा क्षेत्र कितने हैं और फिर लोकसभा क्षेत्र कितने हैं, इस पर हम लोग चर्चा किए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रांची का क्षेत्रफल। रांची जिले का क्षेत्रफल कितना है? बताइए भाई। रांची जिले का क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। मेरे साथ बताइए कि रांची जिले का क्षेत्रफल क्या है। तो रांची जिले का क्षेत्रफल है 5097 वर्ग किलोमीटर। 5097 5097 वर्ग किलोमीटर। तो रांची का क्षेत्रफल अगर आप लोग से पूछ दे, अब आप लोग कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है जनसंख्या। रांची जिले का जनसंख्या कितनी है?
तो जनसंख्या है 29,14,253। तो रांची जिले की जनसंख्या कितना है भाई? 29,14,253। क्लियर? आइए, दशकीय वृद्धि दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रांची डिस्ट्रिक्ट का क्या है? अगर ये पूछे तो आंसर होगा हम लोगों का 23.98%। एक दशक में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? एक दशक मतलब 10 वर्ष। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत में होता है। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है रांची का? 23.98%। क्लियर है? आइए, जनसंख्या घनत्व, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा भाई। जनसंख्या घनत्व पूछेगा, रांची डिस्ट्रिक्ट का जनसंख्या घनत्व बताइए। 572 पूछेगा। लिंगा अनुपात, रांची डिस्ट्रिक्ट का लिंगा अनुपात 949, 949। तो रांची जिले का लिंगानुपात कितना है? 949। क्लियर है? आइए, साक्षरता दर, साक्षरता दर, रांची डिस्ट्रिक्ट के साक्षरता दर कितना है? तो 76.06%। क्लियर है? यह है साक्षरता दर। अब आइए अगला, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। तो रांची जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो 10,42,000, 10,42,016। ये हुआ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। याद रखिएगा, रांची जिले के कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अगर प्रतिशत पूछे तो आंसर होगा 35.75%। 35.75%। तो ये हम कुछ जनगणना से रिलेटेड डाटा बताइए रांची का क्षेत्रफल कितना है? 5,097 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितना है भाई? 29,14,253। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 23.98%। जनसंख्या घनत्व भाई 572। लिंगानुपात 949। साक्षरता दर 76.06%। आइए, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 10,42,016। कुल आबादी में प्रतिशत कितना है? 35.75%। क्लियर? आइए, अब अगर आप लोग से पूछे कि सर्वाधिक आबादी वाला जिला, सर्वाधिक आबादी वाला जिला, तो आप लोग को याद रखना है झारखंड में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन है? रांची। कौन? रांची। तो सर्वाधिक आबादी वाला जिला झारखंड का कौन है? अगर ये क्वेश्चन हम लोग से पूछे, आंसर क्या होगा? रांची। यहीं पर आप लोग याद कर लीजिए, रांची के बाद कौन है? तो आंसर देंगे धनबाद। रांची के बाद कौन है भाई? धनबाद। धनबाद के बाद गिरिडीह। क्लियर है? और गिरिडीह के बाद पश्चिमी सिंहभूम, नहीं पूर्वी सिंहभूम, सॉरी भाई, पूर्वी सिंहभूम। तो रांची जिला झारखंड की सर्वाधिक आबादी वाला जिला है। तो सर्वाधिक आबादी वाला जिला अगर हम लोग से पूछे, आंसर क्या देंगे हम लोग? रांची। क्लियर है भाई? चलिए, और कौन कौन चार बता दीजिए यहीं पर? रांची, धनबाद, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक छोटा जिला कर लेते हैं। सर्वाधिक छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला अगर आप लोग से पूछा जाए आबादी के दृष्टिकोण से कौन है, तो आंसर देंगे लोहरदगा। कौन भाई? लोहरदगा।
क्लियर? तो ये चलिए यहीं पर करवा दिए, ध्यान रखना है आप लोग को। अगला देखिए, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो इसका भी आंसर होगा रांची। तो झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी अगर आप लोग से पूछे, आंसर क्या देंगे? रांची। रांची के बाद कौन है भाई? पूर्वी सिंहभूम। यहीं पर करवा रहे हैं आप लोग को, लिखिएगा अच्छे से भाई, पूर्वी सिंहभूम। तीसरा कौन है? तो धनबाद। चौथा कौन है? तो रामगढ़। ये साक्षरता के दृष्टिकोण से, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रांची। तो सर्वाधिक वाले पर ध्यान रखना है हम लोग को, और रांची तो है ही, तो हम 4 करवा दिए आप लोग को कि यहीं पर आप लोग का रिवीजन हो जाए। तो बताइए सर्वाधिक साक्षरता वाला झारखंड का 4 जिला कौन कौन है? रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़। और सबसे कम साक्षरता वाला, सबसे कम साक्षरता वाला जिला अगर आप लोग से पूछ दे तो यहीं पर आप लोग रिवाइज कर लीजिए, पाकुड़। क्या आंसर होगा? पाकुड़। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। क्लियर? इसी तरह से सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, ये दोनों का भी आंसर होगा रांची। याद रखिएगा आप लोग, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला अगर पूछे उसका भी आंसर रांची, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला पूछे तो उसका भी रांची। क्लियर? आइए ये क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, तो इसका भी आंसर होगा रांची। इसका भी आंसर क्या होगा? रांची। क्या होगा? रांची। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला भी पूछे, आंसर क्या देंगे आप लोग? रांची। और 3 कौन कौन? तो देखिए, पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा गुमला और चौथा पूर्वी सिंहभूम। क्लियर है? तो ये भी अब आप लोग को याद रखना है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? रांची। उसके बाद पश्चिम सिंहभूम, उसके बाद गुमला, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। आइए, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला, सबसे कम, तो ये होगा कोडरमा। याद रखेंगे, ये क्या आंसर होगा? कोडरमा। तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कोडरमा, और सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला क्या होगा? रांची। क्लियर? आइए, अब अगर आप लोग से पूछे कि रांची जिले का प्रमुख नदियां कौन है, तो 3 प्रमुख हैं। फर्स्ट स्वर्णरेखा, दूसरा दक्षिणी कोयल। कौन? फर्स्ट क्या बोलेंगे? स्वर्णरेखा। दूसरा क्या बोलेंगे? दक्षिणी कोयल। तीसरा है शंख। तो ये 3 प्रमुख नदी है, नदियां हैं रांची जिले के। तो रांची जिले के प्रमुख नदी के बारे में अगर पूछे, बताएंगे कौन कौन भाई? स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल और तीसरा क्या? शंख। आइए, रांची जिले में पाए जाने वाले मिट्टी, तो लेटेराइट। कौन मिट्टी भाई? लेटेराइट। तो रांची डिस्ट्रिक्ट में पाए जाने वाले मिट्टी का नाम अगर आप लोग से पूछे, क्या आंसर देंगे? लेटेराइट। आइए, फसलें, रांची डिस्ट्रिक्ट की फसलें, किस किस फसल की उपज इस जिले में होती है? तो आइए, फर्स्ट मक्का, बाजरा, मेस्ता,
मक्का, बाजरा, मेस्ता, आलू। ये याद रखिएगा रांची डिस्ट्रिक्ट की फसलें। अगला है हम लोगों का प्रमुख खनिज, रांची डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख खनिज। क्लियर? प्रमुख खनिज। आइए, सबसे प्रमुख खनिज है कोयला, चूना पत्थर। कौन कौन? कोयला, चूना पत्थर, फायर क्ले। कौन क्ले? फायर क्ले। अगला है ग्रेनाइट, चाइना क्ले। क्ले मतलब मिट्टी, चाइना क्ले, जस्ता, टीन, एस्बेस्टस। ग्रेनाइट, जस्ता, टीन, एस्बेस्टस, थोरियम। कौन? थोरियम। अगला है इल्मेनाइट, इल्मेनाइट। और लास्ट लिखेंगे हम लोग मोनोजाइट, मोनोजाइट। तो ये प्रमुख खनिज याद रखिएगा। रांची जिले का प्रमुख खनिज पूछे कोयला, चूना पत्थर, फायर क्ले, ग्रेनाइट, चाइना क्ले, जस्ता, टीन, एस्बेस्टस, थोरियम, इल्मेनाइट और मोनेजाइट या मोनोजाइट। तो ये प्रमुख खनिज हुए जो रांची जिले में पाए जाते हैं। क्लियर है? आइए अगला देखते हैं। अब हम लोग जैविक उद्यान, रांची जिले में पाए जाने वाले जैविक उद्यान। क्लियर है? कौन भाई? जैविक उद्यान। फर्स्ट है बिरसा भगवान जैविक उद्यान, बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी। फर्स्ट हुआ बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी। क्लियर है? तो जैविक उद्यान कौन कौन है रांची जिले में? तो फर्स्ट क्या बोलेंगे? बिरसा भगवान जैविक उद्यान, रांची और मांझी। और ये कब स्थापित है? तो 1994 में स्थापित, 1994 में स्थापित। आइए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है हमारा मगर प्रजनन केंद्र, मगर प्रजनन केंद्र। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोग का। रुक्का कहां है? रुक्का रांची, मगर प्रजनन केंद्र। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987, 1987। मगर प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। क्या आंसर देंगे? रुक्का। और ये रुक्का कहां है? तो रांची के पास। क्लियर? अगला देखते हैं विरसा मृग विहार, विरसा मृग विहार। क्या नाम है भाई? बिरसा मृग विहार, काली माटी रांची, काली माटी रांची। तो याद रखिएगा 3 जैविक उद्यान, बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी, मगर प्रजनन केंद्र और बिरसा मृग विहार काली माटी। ये भी कहां है? तो रांची में। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं भाई रांची जिले के प्रमुख जनजाति। अब अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे प्रमुख जनजाति या जनजातियां, प्रमुख जनजातियां, फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मुंडा। सर्वाधिक आबादी मुंडा जनजाति का है रांची जिले में। कौन जनजाति भाई? मुंडा। उसके बाद है उरांव, खरवार, उरांव हो गया, खरवार, भूमिज, विंझिया। कौन? भूमिज, विंझिया, चीक बड़ाइक, चीक बड़ाइक। अगला है गोंड, लोहरा,
माहली इत्यादि। तो ये जनजातियों का निवास स्थल कहाँ है? रांची। सर्वाधिक आबादी किस जनजाति का? मुंडा जनजाति का। तो रांची जिले के प्रमुख जनजातियां कौन कौन हैं अगर क्वेश्चन पूछे तो अब हम लोग कर पाएंगे। सबसे प्रमुख अगर पूछे तो आप लोग का आंसर होगा मुंडा। क्लियर? आइए अब है प्रमुख धार्मिक स्थल। प्रमुख धार्मिक स्थल अगर आप लोग से पूछे रांची जिले का प्रमुख धार्मिक स्थल बताइए तो फर्स्ट आप लोग बताएंगे सूर्य मंदिर। कौन मंदिर भाई? सूर्य मंदिर बुंडू। सूर्य मंदिर कहां है? बुंडू में। क्लियर है? कहां भाई? बुंडू। अब ध्यान रखना है कि इस मंदिर का निर्माण एक सामाजिक संस्था द्वारा किया गया था और उसका नाम है संस्कृति विहार। क्या नाम है? संस्कृति विहार। तो झारखंड के एक सामाजिक संस्था संस्कृति विहार द्वारा सूर्य मंदिर बुंडू का निर्माण करवाया गया है। यहां का जो मंदिर है वो रथ की आकृति का है। किसकी आकृति का भाई? रथ की आकृति का। क्लियर है? चलिए दूसरा है राधा वल्लभ मंदिर। राधा वल्लभ मंदिर। कौन मंदिर भाई? राधा वल्लभ मंदिर। ये कहां स्थित है? तो चुटिया। चुटिया रांची। याद रखिएगा चुटिया रांची। राधा वल्लभ मंदिर चुटिया रांची। क्लियर है? किसके द्वारा बनवाया गया? तो नागवंशी शासक। कौन शासक? नागवंशी शासक। क्या नाम है भाई? नागवंशी शासक रघुनाथ शाह द्वारा। रघुनाथ शाह द्वारा। कब? तो 1685 में। याद रखना है कब भाई? 1685 में। तो रघुनाथ शाह द्वारा 1685 में बनवाया गया राधा वल्लभ मंदिर और मंदिर का पुजारी नियुक्त किया गया। पुजारी नियुक्त किया गया। पुजारी नियुक्त किया गया। मराठा ब्राह्मण थे। मंदिर के पुजारी नियुक्त किए गए मराठा ब्राह्मण ब्रह्मचारी हरिनाथ। ब्रह्मचारी हरिनाथ। क्या नाम है? ब्रह्मचारी हरिनाथ। तो ये हुआ राधा वल्लभ मंदिर और ये हुआ सूर्य मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं भाई। अगला जो प्रमुख मंदिर है वो है जगन्नाथ मंदिर। कौन मंदिर? जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथपुर रांची। जगन्नाथपुर रांची। तो ये जगन्नाथ मंदिर जो है ये कहां स्थित है? तो जगन्नाथपुर रांची। क्लियर? इसका निर्माण ये जो जगन्नाथपुर क्षेत्र है ना ये हटिया के नजदीक, हटिया के निकट, हटिया के निकट। क्लियर? चलिए आइए इस मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे? तो अगर ये क्वेश्चन हम लोग से पूछे तो इसका आंसर होगा नागवंशी नरेश। नागवंशी नरेश। नागवंशी शासक कहिए या नरेश कहिए। नागवंशी नरेश राम शाह के अधीनस्थ नागवंशी नरेश राम शाह के अधीनस्थ एनी शाह ने। तो ध्यान रखिएगा आप लोग राम शाह को भी याद रखेंगे, एनी शाह को भी याद रखेंगे। अगर शासक पूछे तो राम शाह आंसर होगा और अगर शासक ना पूछकर पूछे बनवाया कौन था तो एनी शाह। ये किसके अधीनस्थ थे? आंसर होगा किसके अधीनस्थ थे भाई? तो राम शाह के अधीनस्थ थे। क्लियर है? आइए अगला। अच्छा ये भी कर सकते हैं हम लोग कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ? 1691। कब भाई? 1691 में। अगला मंदिर देखते हैं हम लोग मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर।
मदन मोहन मंदिर। अगला मंदिर कौन है? मदन मोहन मंदिर। ये कहां स्थित है? बोड़िया गांव, रांची। बोड़िया गांव, रांची, मदन मोहन मंदिर। और इस मंदिर का भी निर्माण नागवंशी शासक रघुनाथ शाह द्वारा, रघुनाथ शाह द्वारा। किसके द्वारा भाई? रघुनाथ शाह द्वारा। कब? तो 1665 से लेकर 1682 तक। तो प्रारंभ हुआ 1665 में और निर्माण कार्य पूरा हुआ 1682। 17 वर्ष लगे। कितने वर्षों में? 17 वर्षों में। तो मदन मोहन मंदिर का निर्माण बोड़िया गांव में किया गया नागवंशी शासक रघुनाथ शाह द्वारा 1685 से 1682 के बीच में। क्लियर है? और याद रखिएगा इस मंदिर के शिल्पकार थे अनिरुद्ध। शिल्पकार अनिरुद्ध। तो इस मंदिर के शिल्पकार कौन थे? अनिरुद्ध। क्लियर? तो ये हुए रांची जिले के प्रमुख मंदिर। अब हम लोग करते हैं प्रमुख किले और राजप्रासाद। तो चलिए अगला अब हम लोग करते हैं प्रमुख किले व राजप्रासाद। प्रमुख किले व राजप्रासाद। तो रांची डिस्ट्रिक्ट में पाए जाने वाले प्रमुख किले और राजप्रासाद कौन कौन हैं? फर्स्ट लिखिए पालकोट का राजमहल। पालकोट का राजमहल। कहां का राजमहल? पालकोट का राजमहल। इसका निर्माण जो है नागवंशी शासक यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह कौन शासक है? नागवंशी शासक यदुनाथ शाह द्वारा। क्लियर है? आइए यदुनाथ शाह जो है ना, ये दोईसा से राजधानी बदलकर, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, दोईसा से राजधानी स्थानांतरित किया। कहां भाई? तो आंसर याद रखेंगे पालकोट। और वहीं पर एक राजमहल का निर्माण करवाया कौन? यदुनाथ शाह। तो दोईसा से राजधानी नागवंश का ट्रांसफर करके कहां लाया गया? आंसर क्या देंगे हम लोग? पालकोट। और वहीं पर क्या बनाया गया? एक राजमहल। क्लियर है भाई? चलिए अगला देखते हैं रातू राजमहल। रातू राजमहल। कौन महल? रातू राजमहल। क्लियर है? रातू राजमहल। तो यह भी नागवंशी शासक द्वारा, नागवंशी शासक द्वारा। तो यह भी किसके द्वारा भाई? नागवंशी शासक द्वारा। आइए अब एक और चीज देख लेते हैं, प्रमुख मेले। तो रांची जिले के प्रमुख मेले कौन कौन हैं? तो दो प्रमुख मेला है। एक है नववीं डोला मेला, एक का नाम क्या है? नववीं डोला मेला। क्लियर है? नववीं डोला मेला। ये टाटी सिलवे। कहां? टाटी सिलवे रांची। तो ये मेला कहां आयोजित होता है, कहां लगता है? ये क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछे आंसर क्या देंगे? टाटी सिलवे। क्लियर है? आइए चैत महीने के कृष्ण पक्ष की, चैत महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी को, कृष्ण पक्ष की नवमी को, चैत महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी को। क्लियर है? आइए राधा कृष्ण की, राधा कृष्ण है ना, राधा कृष्ण मूर्ति का पूजन, मूर्ति का पूजन। तो ये नववीं डोला मेला काफी फेमस है, टाटी सिलवे। और दूसरा है रथ यात्रा मेला, रथ यात्रा मेला। और ये कहां? तो जगन्नाथपुर में। कहां भाई? जगन्नाथपुर, रथ यात्रा मेला।
और ये कब? तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया एवं एकादशी को, की द्वितीया एवं एकादशी को। क्लियर है? तो दो प्रमुख मेले हैं, रथ मेला और नवमी डोला मेला, प्रमुख मेले। किस डिस्ट्रिक्ट का भाई? रांची डिस्ट्रिक्ट का। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को रांची जिले के बारे में कुछ बात किए हैं। नेक्स्ट दूसरे पार्ट में देखते हैं रांची जिले का उद्योग, शिक्षा संस्थान और फिर रिसर्च सेंटर। तो दो पार्ट में हम लोग रांची जिले को करेंगे और इससे बहुत जानकारी हम लोगों का बढ़ेगा। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।